ओ, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा ठीक है, सोए तो नहीं? हाँ, कैसे हैं? थोड़ा बोलो ना, हाथ तो ही दिखा दो, आप अच्छे हो। हाँ, अच्छा नींद तो नहीं आ रही किसको? अगर नींद आ रही है तो उठो उठो, आँख खोलो, जागो प्यारे जागो, भोर होने को आई। कौन सी भोर? हाँ, स्वर्ग की भोर होने को आई। अच्छा, आप बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है, हम भी ठीक हैं। आपने पूछा नहीं, हमें बता दिया। हाँ हाँ, आप हमें क्या पूछेंगे? अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। आप सभी ऐसे ही सेवा करते रहो, ऐसे ही दौड़ते रहो। ये सेवा ही, ये वो कहावत है ना दुनिया में। ये सेवा मेवा देती है। क्या देती है? मेवा कौन सा? जो निकालते हैं। कैसी सेवा? आप देखो, दूध का मेवा निकलता है ना, फुल कढ़ाई भर के दूध को रखो, और कितनी देर में इतना सा मेवा निकलेगा? कितनी देर में, कितने घंटों में निकलेगा? हाँ, 2-3 घंटा चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे, तब जा कर के इतना सा मेवा निकलेगा। पर वो मेवा इतना पावरफुल है। हाँ, कितना पावरफुल है ये सोचो। ये सेवा है। पर यहाँ अब उल्टा हो जाएगा। आप जितनी सेवा करोगे तो उसका आपको 100 गुना मेवा मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये सेवा का समय है। जितनी सेवा करोगे उसका 100 गुना मेवा मिलेगा। कोई तो सोचते हैं क्या क्या करे सेवा, कौन सी सेवा करे, क्या सेवा करनी चाहिए? अरे, सबसे पहली बात तो अपनी सेवा करनी चाहिए। अपनी कैसी? अपनी सेवा कैसी करनी चाहिए? पहले अपने आप को रोशनी में लेके आओ। पहले अपने आप को अंधियारे से निकाल करके रोशनी में लेके आओ। हाँ, कौन सी रोशनी में? पहले स्वयं को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, पहले अपनी खोज करो। आप अपने आप को जब तक रोशनी में नहीं लेके आएंगे, जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। ये सदा याद रखना, इस बात को बुद्धि में डाल के रखना। खुद सोझने में आओगे, खुद रोशनी में आओगे, तभी दूसरों को वो रोशनी अच्छी लगेगी और आपकी तरफ खींचे हुए आएंगे। तो आप खुद अंधियारे में भटक रहे हो और दूसरों की सेवा करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे करेंगे बताओ? पहले अपना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की रोशनी, पहले ज्ञान की रोशनी में अपने आप को देखो। आप कौन हो? आपका स्वरूप क्या है? आप कहाँ से आए हैं? आपका अस्तित्व क्या है? कल को सारी दुनिया भी मर जाएगी, सब दुनिया चलेंगे। चलो, जो आप हो वो तो छोड़ो, जो चले गए उनके ऊपर रिसर्च किया, कहाँ गए होंगे वो? कहाँ चले गए? उनकी मिट्टी तो यहीं पड़ी है। मर गया, कहाँ मर गया? कौन मर गया और कैसे मर गया? और मरने के बाद कहाँ चला गया? बस एक ही टॉपिक पे लटके हुए मर गया। अच्छा, मरने से पहले उसने क्या किया? मरने के पहले उसने कौन सा महान काम किया? ये सोचा? ये मत सोचो कि मरना तो सबको ही है, सबको मरना है, ये तो फिक्स है। याद रखना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कैसे मरना है? कैसे मरना है आप सोचो। हाँ, एक जो 10 बरस से खटिया पर तड़पता रहे, ऐसी मौत? या कहाँ बढ़िया एकांत में बैठे हो और भगवान की याद में मस्ती में झूम रहे हो और आपके सामने प्यारा बाबा आया है, चलो बच्चे मेरे साथ अपना हाथ दो, ऐसी मौत? कैसी मौत?
कैसी मौत? अरे कोई आपको आया उठा करके गोदी में ले जाए बिना एक थोड़े भी दर्द के, कैसी मौत? सोच के देखना, मृत्यु कैसी होनी चाहिए? बिना दर्द की, है ना? कोई ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे निकल गए, पता ही नहीं चला, आवाज भी नहीं आई, लेकिन वो चले गए, ऐसे भी होते हैं। कोई ऐसे होते हैं 10 बरस 15 बरस 6 मास 6 बरस तक खटिया पे तड़पते रहते हैं, ऐसे भी है। तो आपको क्या करना है सोचो। और ये सब हमारे कर्मों पर आधारित है, ज्ञान की रोशनी पर आधारित है। आपको ज्ञान की रोशनी मिल गई तो कर्म बुरा होगा ही नहीं, ये याद रखना। सर्व के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, सबके प्रति स्नेह की भावना, ये होती है किसी के अंदर? बताओ, है किस किस के अंदर सबके प्रति भावना अच्छी हो गई? नहीं है। देखो, ये तो पड़ोसी से जलने वाले भी बैठे होंगे, कोई इधर, ऐसे भी होंगे। पड़ोसी तो छोड़ो, घर में किसी ने तरक्की कर ली या रिश्तेदार ने तरक्की कर ली, उससे भी जलने वाले बैठे होंगे। क्या इसको शुभ भावना कहेंगे? ये शुभ भावना नहीं है, ये दुर्भावना है। और तो और आप तो जलन करते ही हो, पर अपने बच्चों को भी वही सिखाते हो। तो समझ में आया शुभ भावना किसको बोलते हैं? मुख से कहना हमारी तो शुभ भावना है, और दिल में जहर भरे रखना ये शुभ भावना नहीं है, इसको शुभ भावना नहीं है। शुभ भावना दिल में होनी चाहिए। रोज सुबह उठ के कहो, हे प्रभु सबका कल्याण हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोल तो दिया सबका कल्याण हो, पर जब पड़ोसी का कल्याण होने लगे तो आपको ईर्ष्या हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सबके प्रति शुभ भावना मतलब अंदर से ईर्ष्या की भावना खत्म करना। पर इस कलयुग में बहुत उल्टी चीजें हो रही है। कमाल की बात है, किसी के पास 4 पैसे हो जाएंगे तो उसका घमंड अहंकार 7वें आसमान पे चला जाएगा। फिर वो किसी से बात करना जरूरी नहीं समझता, फिर अपने से सबको छोटा समझने लगता है। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप लखपति हैं, अगर आप करोड़पति हैं, तो आपके ऊपर भी कोई अरबपति होगा। तो किस बात का अभिमान है, किस बात का अहंकार है? आपको मालूम है, किसी भी स्टेज में आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, मानो नॉलेज की हो या लौकिक दुनिया के रुपये पैसे की हो, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इतनी ही निर्माणता आपके अंदर होनी जरूरी है। जितना ऊपर जा रहे हो उतना अपने भीतर के स्वमान से थोड़ा सा देखो, इतनी ही निर्माणता में आना है, उतनी ही प्रेम भावना में आना है। ऐसा नहीं कि जितना ऊपर जा रहे हो उतना ही क्रोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, बदला लेने की भावना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्टेज कितनी भी ऊपर जाए पर आपकी निर्माणता उतनी ही नीचे आनी चाहिए। तभी कहेंगे हाँ सच में देवता है, तभी अच्छे कर्मों की निशानी कही जाएगी। तो इसलिए शुभ भावना एक छोटा सा शब्द है, 2 ही अक्षर है इसमें, शुभ भावना है। शुभ भावना, अगर ये 1-2 लाइन किसी ने अपने जीवन में उतार ली ना, बस उसका कल्याण है। उसको भले कुछ करे नहीं करे पर उसका कल्याण है। शुभ भावना, कल्याण की भावना। अगर शुभ भावना आ गई भीतर तो दुर्भावना खत्म हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर शुभ भावना धारण कर ली, शुभ भावना अंदर में आ गई तो दुर्भावना का विनाश हो जाएगा। क्योंकि एक जगह 2 चीजें नहीं टिक सकती। जहाँ
पाप है वहाँ पुण्य कहाँ से आएगा, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप कहाँ से होगा। तो जहाँ शुभ भावना है वहाँ दुर्भावना हो ही नहीं सकती, जहाँ दुर्भावना है वहाँ शुभ भावना नहीं हो सकती। तो एक समय पर एक ही चीज चलती है। जैसे कलयुग है तो सतयुग नहीं हो सकता, सतयुग है तो कलयुग नहीं हो सकता। तो आप चले हो विश्व परिवर्तन करने, पर विश्व परिवर्तन करने के पहले स्वयं का परिवर्तन करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? सबको पढ़ रहे हैं ना? तो आज यहां से अपने जीवन बदलने की चाबी लेके जाना। कौन सी चाबी? अभी एक आवाज में सभी बोलो, कौन सी है चाबी? शुभ भावना की चाबी। ये एक ही चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल के रख देगी। एक चाबी। क्योंकि शुभ भावना आई तो अपने पीछे और भी भावनाओं को लेकर के आएगी। ये याद रखना। ये सब सहेलियां होती है, सब दोस्त होते हैं, सब एक के पीछे गुण आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और आप माला माल बनते जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर एक विकार आया तो एक विकार की चैन बहुत लंबी है। वो अपने साथ एक को नहीं लेके आएगा, वो अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, सबको लेके आएगा। तो क्या लेके आना है? एक शुभ भावना की चाबी रखो, उसको घुमाओ और गेट खोलो। आपकी जिंदगी में खजाना ही खजाना है। लेकिन सच में शुभ भावना होनी चाहिए। ये मत कहो मुख से कि हाँ मैं तो सबके प्रति अच्छा सोचता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। जरूर आप सोचने में कहीं कमी कर रहे हैं, जरूर सोचना अभी पूरी तरह से नहीं सोच रहे हैं। कहीं कोने में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखी हुई है, दुर्भावना रखी है। तो हम तो एक ही चीज कहूँगा बच्चे, अगर सबके प्रति शुभ भावना होगी तो जीवन में, आपके जीवन में बैलेंस, संतुष्ट, आप संतुष्ट मणि बन के घूमेंगे। और शांति। आदि तो अशांति घर में इसलिए फैलती है कि फलाने ने नई गाड़ी ले ली है। ऐसे कैसे ले ली उसने नई गाड़ी? मैंने क्यों नहीं ली? उसने अपना घर बना लिया, उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? आदि तो अशांति अपने घर में खुद आह्वान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बाहर निकलो ना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ कितने जन बैठे हो, जितने भी बैठे हो, अगर सभी ने सिर्फ शुभ भावना की चाबी लगाना शुरू कर दिया, आप अपनी जीवन तो बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन आप अपने साथ हजारों की जीवन बदलने के निमित्त बनेंगे। अपने साथ हजारों की जीवन को बदलने के आप निमित्त बनेंगे, सिर्फ एक चाबी से। ये एक चाबी बहुत मूल्यवान है। अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है और वो अच्छे से तरक्की कर रहा है, उसको दिल से स्नेह की भावना, शुभ भावना, उसको बधाई दो, उसको बधाई दे करके आओ कि आप और आगे बढ़ो। आप अपने प्रति क्या भावना निकालो अंदर में कि आप और आगे बढ़ो और तरक्की करो। ये है शुभ भावना। अपने बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो। आपने अपने मन में एक अच्छा चीज बीज बोया है, शुभ भावना का बीज। आपने अपने मन में, अपने बच्चों के मन में शुभ भावना का बीज बो दिया। आप ये सोचो उस एक बीज पे कितने फल निकलेंगे। सोच के देखा आपने? सोच के देखा? एक बीज पर कितने सैकड़ों फल निकलेंगे, कितने फल निकलेंगे। तो वो सब किसके फल है? आपके फल है। वो आपका खजाना है, आपका धन है, क्योंकि आपने एक ही बीज बोया है। एक बीज आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तन कर देगा। अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ, अपने आप को सबसे पहले सिखाओ। आपको देखकर और सीखेंगे।
इसलिए इस चाबी को अपने साथ लेके जाना। अभी हम सबके हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में एक चाबी थमा रहे हैं, शुभ भावना की चाबी। वो चाबी गुम मत करना, क्योंकि उस चाबी जो लगाओगे ना, इतना खजाना है कि आप माला माल हो जाओगे। ये याद रखना। इस चाबी को कभी छोड़ के मत जाना। चेक करना कभी यही छोड़ के तो नहीं चले गए। अभी से संभाल के रखना है इसको। ठीक है, ठीक है। आपको चमत्कार देखना है ना, बस आप ये चाबी लगा दो, आप देखो जीवन में क्या चमत्कार होगा। मतलब किसी के प्रति भी नहीं, किसी के प्रति भी नहीं। चाहे आपका 15 वर्ष पुराना कोई किसी के साथ बहसबाजी हो गई हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं बोलना कि बाबा मैं किसी और को माफ़ कर दूंगा पर उसको माफ़ नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। अगर आपकी किसी की भी प्रति कुछ बहस हुई है, कोई दुश्मनी है, आज अपनी शुभ भावना सबसे पहले उसको देना। ठीक है, अंदर में सोचना कि मैंने आपको माफ़ किया, ये सोचना अंदर में। और ये 1 सेकंड का संकल्प तीर के मुआफिक उसके दिल में लगे जा करके, मैंने आपको माफ़ किया, माफ़ किया, दिल से माफ़ किया। जब वो कभी सन्मुख आए तो उसको बड़े प्यार भरी मुस्कान देना, और आपकी मुस्कान दे करके वो समझ जाए कि इसने मुझे माफ़ किया। कभी बोझ लेके मत जाना दिल पे, नहीं तो ये पत्थर जीने नहीं देगा। आप भी माफ़ करो, और आपने किसी का दिल दुखाया है, ये शुभ भावना कहती है कि बैठकर अपनी आंखें बंद कर उसका चेहरा इमर्ज कर उससे भी माफ़ी मांगो। ये शुभ भावना कहती है, उससे भी माफ़ी मांगो। और कभी सामने मिल जाए तो दिल से बोलना, सॉरी, माफ़ करना, अगर मेरे से कभी भूल चूक हुई हो तो। क्योंकि इस यात्रा का कोई भरोसा नहीं। समझ में आ रहा है? कब कौन निकल जाए और फिर आपको मलाल रह जाए, अरे काश मैं उसको माफ़ कर देता, वो तो चला गया। ऐसी भावना ना वो दिल में लेके जाए इस दुनिया से कुछ, कोई दुर्भावना, और ना आप अपने दिल में लेके जाओ कोई दुर्भावना। समझ में आया? समझ में आया? किस किस के समझ में आया? सबके आया ना? तो आप आपकी जीवन की चाबी, बदलने की चाबी, और अगर आपके जीवन में आपकी सक्सेस रुकी हुई हो तो इस चाबी को लगाओ। आपकी जीवन का, किस्मत का ताला भी ऐसे चमकने लगेगा, ऐसे खुल जाएगा। पर सच में करना है, झूठ में नहीं करना है। आज सबको माफ़ कर दो और आज सबसे माफ़ी मांग लो। सारा हिसाब किताब चुक तो आज कर दो, ख़त्म, फिनिश। कल से मेरी लाइफ की जर्नी एक नई दिशा की तरफ जाएगी। ठीक है? और फिर देखना आपकी ज़िंदगी के रुके हुए काम कैसे होते हैं। क्योंकि किसी की बद्दुआ लेना, आपको लगता है कि नहीं लगती, ज़बरदस्त तरीके से लगती है, कई जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इसी जन्म में सबके अकाउंट खाली करके जाओ, इसी जन्म में सबका फिनिश करके जाओ। ये मुश्किल नहीं है। अपने ईगो को किनारे में रखो, अपने अहंकार को साइड में करो, और बस निकल पड़ो एक फरिश्ते मुआफिक सबके प्रति शुभ भावना लेते हुए। ये जो आपका ईगो है ना, ये जो अहंकार है ना, वो झुकने नहीं देता। आपकी गलती पे भी आपको झुकने नहीं देगा, और दूसरे की गलती पे भी आपको झुकने नहीं देगा। ये नहीं झुकने देगा। और यही सबसे प्रॉब्लम की जड़ है। यही ताला बंद कर देता है। और ये ताला कौन सा बंद करता है मालूम है? ऐसा गोदरेज का ताला लगाता है कि इंसान मर जाए और उसको माफ ना करे, ऐसा ताला लग जाता है। आप ये सोचना है। इसलिए सोचना है कि देखो, अहंकार तो रावण में भी था ना। हाँ, अपने विनाश के लिए उसने क्या किया सोचो। बोलते ना, रावण को किसने मारा? राम ने नहीं मारा। किसने मारा? फिर रावण को मारा अहंकार ने।
तो अगर आप ज़्यादा ईगो और अहंकार में रहेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आपने रावण के संस्कार को कॉपी किया है अपने जीवन में। आप तो रावण को फॉलो कर रहे हो। हाँ, क्या समझ में आया? नारा जय श्री राम और फॉलो करे रावण जी, ऐसा कैसे संभव होगा बताओ? हाँ, अगर आप रावण के विकारों को फॉलो कर रहे हो, काम क्रोध लोभ ये सब किस में है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जो दिल को दे आराम वो तो वो है। क्या आप अपने दिल को और दूसरों के दिल का आराम देते हो? अगर आप अपने दिल और दूसरों के दिल को आराम देने के निमित्त बने हो तो मतलब आप राम के चरित्र को फॉलो कर रहे हो, आप पक्के राम के फॉलोअर्स हो। अगर गुस्सा अहंकार क्रोध टू मच भरा हुआ है तो आप समझ लो कि आप रावण के फॉलोअर्स हो, आप रावण को फॉलो करते हैं। तो अब ये आप डिसाइड करो अपने जीवन को, क्योंकि रावण का अंत क्या हुआ ये भी देखना। तो आज से अपनी जीवन की चाबी को, अपने जीवन को बदलने की एक चाबी है बस शुभ भावना। ये शुभ भावना आपको कभी किसी का गलत काम करने नहीं देगी, कभी पाप कर्म बनने नहीं देगी। हाँ, अगर ये शुभ भावना आपने अपने जीवन में लेके आई, ये चाबी ये ताला लगा करके खोल दिया ना, तो आपकी किस्मत आप ही चमक जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं ऐसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक चाबी रखो पॉकेट में, कोई आपके सामने ऐसे कर रहा है तो इसका भी कल्याण हो। ये बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है ना। लेकिन इसको अपने अहंकार की टोपी पे रख के आसमान के शिखर तक लेके जाते हैं, और जब गिरते हैं तो इतना धड़ाम से गिरते हैं कि बहुत जोर से लगती है। इसलिए अच्छा क्यों जाना है इतना ऊपर जब नीचे आना है? तो नीचे जा। नीचे का अर्थ क्या है? आप ऊपर जाओ, कहाँ से जाओ? आत्मिक स्थिति से ऊपर जाओ, अपने अच्छे गुणों से ऊपर जाओ, अपनी सोच से ऊपर जाओ। आप सोच की पालकी में, अच्छे विचारों की पालकी में बैठकर ऊपर जाओ। आप परमात्मा पालकी में बैठ करके ऊपर की तरफ जाओ तो वो पालकी आपको गिरने ही नहीं देगी, क्योंकि उसको उठाया हुआ है अपने महादेव ने, अपने शिव परमात्मा ने उठाया उस पालकी को, तो वो पालकी कैसे गिरेगी? अगर आप रावण के अहंकार पे उसके ऊपर बैठ के जाओगे तो गिरोगे ही गिरोगे। इसलिए आप ये सोचना है, मुझे मेरे प्यारे बाबा को, मेरे शिव पिता को फॉलो करना है, मुझे राम को फॉलो करना है, उसके चरित्र को फॉलो करना है। ठीक है, करेंगे? देखते हैं हम भी आज कितने लोग यहाँ से शुभ भावना की चाबी लेके जाते हैं। ठीक है सभी, ये बाजा चलाने वाले भी, आप भी सुनो, आप भी सुनो। ठीक है, कौन सी चाबी लेके जानी है? कौन सी चाबी लेके जानी है? शुभ भावना की चाबी लेके जानी है। ठीक है, ठीक है, आप भी शुभ भावना की चाबी लेके, सबको शुभ भावना की चाबी लेके जानी है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो और सदा मुस्कुराते रहो। अगली बार अगर हम आए तो अपनी चाबी आप साथ में लेके आना और हमें बताना कि कितनों की बुद्धि का ताला खुला है, और आपके साथ में और जिन जिन का बुद्धि का ताला आपने खोला है शुभ भावना से, उनको भी अपने साथ में लेके आना। सदा खुश रहो, आपकी शुभ भावना की चाबी सदा चिपकी रहे आपके ऊपर, वो चाबी कभी गुम ना हो, ये हमारा दिल से आपको वरदान है। सदा खुश रहो। ओम। फिर मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। देखो हमने कहा हम फिर मिलेंगे, क्या आपने कहा कि हम फिर भी मिलेंगे? मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलो बच्चों, आप सबने जो सेवा की, जो आए बैठे, जिन्होंने सेवा की, उन सबको बड़ा प्यारा मीठा मीठा याद प्यार, और सभी
ब्रह्मा भोजन खा के जाना, ठीक है? अच्छा, हम चलते हैं। ओ अच्छा, चलो अभी हम चलते हैं। सबको टोली खिलाना, मैया से टोली लेके जाना, हम फिर मिलेंगे। हाँ, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा बाबा। हाँ, हमें भी अच्छा लगा। हाँ, किसने बोला? अच्छा है ना, हमें तो टिकट लगता नहीं, ना बस का ना ट्रेन का, है ना? हम तो बिना टिकट के आ जाते हैं। हाँ, हाँ, क्या? फिर मिलेंगे। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं